आप कभी उदास मत होना, आप कभी निराश मत होना। जीवन में मुश्किलें बहुत है, पर आप कभी हताश मत होना। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो ट्रिक लेकर आ गया हूं कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि मैं एक वीडियो में, जो हमारा ये वीडियो 20 या 22 मिनट्स का होने वाला है, इस पूरे वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक एक बारीकियों को समझा दूंगा। और इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। सारे टीचरों को पढ़ाने का अपना अलग अलग ट्रिक होता है, एक अपना अलग अलग सिस्टम होता है। मैं आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पढ़ा रहा हूं, बस आप पूरे वीडियो को देखिएगा। यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में नहीं आया तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा, कमेंट में बोलकर चले जाइएगा कि सर आपका जो ट्रिक था, जो आपने समझाया, मुझे समझ में नहीं आया। चलिए बिना वक्त गंवाए हुए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं हिंदी माध्यम से, तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी पहचान को जानना होगा। प्यारे बच्चों, यानी जिस वाक्य के अंत में आप ता ते ती के बाद है हूं हो देखोगे तो इसका मतलब होगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, इसके पहले मैं टेंस के जो 3 भेद होते हैं और तीनों भेद का 4 प्रकार होते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक दे दिया हूं। ठीक है, तो और इसका इंग्लिश पहचान देखिए। इंग्लिश पहचान आपको सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस या ईएस का जुड़ा होना, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। या आपका क्या होता है, वर्ब में एस या ईएस जुड़ा होता है। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता क्या है, आप वर्ब का फॉर्म याद करते समय देखे होंगे कि बच्चों एक वर्ब का 5 फॉर्म होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जैसे अगर मैं गो को ले लेता हूं तो गो का जो गो हुआ फर्स्ट फॉर्म हुआ, आपका वेंट जो हुआ सेकंड फॉर्म हुआ, गॉन जो हुआ आपका थर्ड फॉर्म हुआ, और आपका गोइंग जो हुआ आपका फोर्थ फॉर्म हुआ, और गोज क्या हो गया आपका फिफ्थ फॉर्म हो गया, 5वां फॉर्म हो गया उसका। तो आप देख रहे हो कि ये जो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, या वर्ब में एस या ईएस का जुड़ा होना होता है, या और एक पहचान होता है डू नॉट या डज नॉट। आप कहीं पर भी इंग्लिश का बुक पढ़ते समय डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल, या आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल देखोगे तो आप ये समझ जाओगे कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ओके, और देखिए अब जहां तक रह गया प्रॉब्लम कि हम किस वर्ब के साथ एस और ईएस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का रूल बता चुका हूं, जैसे यूजेज ऑफ इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, है, शैल बी, विल बी। ठीक है, यदि आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर चेक कीजिए जिसका नाम है बेसिक इंग्लिश, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि आई का मतलब मैं, वी मने हम लोग, यू मने तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, दे मने वे लोग, राम एंड राजू, द बॉयज, बॉयज मने लड़के, बहुत सारे लड़के। ठीक है, तो जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में रहेगा, ठीक है, बहुवचन में रहेगा, तो उसके वर्ब में भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। वर्ब में एस और ईएस आप भूल कर भी नहीं जोड़िएगा। जब यदि सब्जेक्ट आपको ये सब मिले तो किन सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ईएस जुटेगा, जो मैं यहाँ पे लिखा हूं कि वर्ब में एस या ईएस जुड़ा होना, माने वर्ब में एस और ईएस भी जुड़ा रहता है, तो किस सब्जेक्ट के साथ जुड़ा रहता है, जैसे ही, सी और एक नाम। जब आपका सिंगुलर फॉर्म में कोई रहेगा सब्जेक्ट, यानी एक वचन में सब्जेक्ट रहेगा, तब हम वर्ब में एस या ईएस को जोड़ा जाएगा। तब हम वर्ब में क्या करेंगे बच्चों, एस या ईएस को जोड़ते हैं।
ठीक है। और एक खास बात, अब प्रॉब्लम आपको ये हो गया कि हम किस वर्ब में एस जोड़ेंगे और किस वर्ब में ईएस जोड़ेंगे। प्यारे बच्चों, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। अक्सर तो सभी वर्ब में एस ही जुड़ता है, लेकिन कुछ वर्ब में ईएस जुड़ा जाता है। अब उसकी पहचान के लिए मैंने एक ट्रिक निकाला है। वो ट्रिक क्या है कि वर्ब में ईएस जोड़ा जाएगा जिस वर्ड के अंत में, यानी जो भी आप वर्ब देखोगे और उसके अंत में क्या देखोगे, एस देखोगे, डबल एस देखोगे, एस एच देखोगे, एक्स देखोगे, ओ देखोगे, जेड देखोगे। जब आप इन सभी लेटर को देख रहे हो किसी वर्ब के अंत में, तो उसमें आप क्या जोड़ दोगे, ईएस जोड़ोगे, और नहीं तो आप क्या जोड़ो, ईएस जोड़ दो। सॉरी, अगर ये सब अंत में रहेंगे तो हम क्या जोड़ देंगे, ईएस जोड़ेंगे, नहीं तो आप क्या जोड़ो, एस जोड़ो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने एस और ईएस के तो बारे में जान लिया। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। और आपका ये जो एस और ईएस वाला प्रॉब्लम है कि कौन से वर्ब में हम एस और ईएस जोड़ेंगे, वो हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। देखिए, मैं हिंदी माध्यम से आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, हिंदी मीडियम से, तो मैंने पहले हिंदी का भी एग्जाम्पल लिया हूँ और उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगा आपको कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं, तो हम लोग का क्या होगा, वी। उसके बाद हम लोग जाना का यानी वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब। जाना का क्या हो गया, गो, वी गो टू स्कूल। ठीक है, चलिए सेकंड को सोल्व करते हैं। वह स्कूल जाता है, ही। जाना का गोज टू स्कूल। प्यारे बच्चों, यदि आप इन दो सेंटेंसेस को देख रहे हो तो आप यहाँ पे आपको साफ साफ इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस समझ में आ रहा है। आप पहला सेंटेंस में देख रहे हो कि यहाँ पे गो है, लेकिन यहाँ पर गोज लिखा गया है, ठीक है, और बाकी सब तो मैच कर रहा है। तो ये जो गोज क्यों आया है, मैं ठीक इसके पहले बताया हूं कि जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, यानी आपका एक वचन में रहेगा, तब हम वर्ब में क्या करेंगे, एस या ईएस जोड़ेंगे। और एक बात बताया था, जहां पे यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम किस वर्ब के साथ एस लगाएंगे और किस वर्ब के साथ ईएस लगाएंगे। प्यारे बच्चों, मैं इसके लिए ट्रिक यही बनाया हूं, आप जिस वर्ब के अंत में भी एस, डबल एस, एस एच, एक्स ओ, सी एच, जेड वर्ब के लास्ट लेटर हो, यानी किसी भी वर्ब के ये लास्ट लेटर होते हैं, उसमें हम क्या ऐड करते देते हैं, ईएस। अगर ये सभी नहीं है तो जनरली क्या यूज होता है, एसी यूज होता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। तो ये देखिए, ये हमारा जो वर्ब गो हो रहा है, हमारा वर्ब क्या हो रहा है, गो हो रहा है। तो गो के अंत वाला अक्षर क्या हो रहा है, लास्ट लेटर क्या हो रहा है, ओ हो रहा है, इसीलिए मैंने इसमें ईएस जोड़ दिया। ठीक है, तो आप इन दोनों को समझ गए होंगे। इसमें एस या ईएस क्यों नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि मैं बोला था कि जब सब्जेक्ट प्लुरल फॉर्म में रहेगा, बहुवचन में रहेगा, तो उसके वर्ब में एस और ईएस नहीं जुटेगा, जो यहाँ पर नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि ये आपका प्लुरल फॉर्म में है, बहुवचन में है। आगे देखिए, तुम आम खाते हो, तुम का क्या हो जाएगा, यू, और खाना का ये जो वर्ब हो रहा है, ईट, आम का मैंगो, यू आर ईट, यू ईट मैंगो, यू ईट, आप एड के भी लगा दो, यू ईट ए मैंगो। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए, राम आम खाता है, यानी राम ईट्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका क्या हो गया, ईट्स, EATS, राम ईट्स ए मैंगो, राम ईट्स ए मैंगो। ये राम ईट्स ए मैंगो इसलिए हुआ, ये ईट्स इसलिए हुआ, यहाँ पर एस इसलिए लगा बच्चों, क्योंकि ये जो राम हो रहा है, राम आपका सिंगुलर फॉर्म हो रहा है, एक वचन में हो रहा है, इसीलिए जब एक वचन रहेगा तो उसके वर्ब में एस और ईएस हम जरूर जोड़ेंगे। हालांकि यहाँ पर टी है, देखिए इसमें से कोई मैच नहीं ना कर रहा है, ऐसा नहीं बोला गया था कि टी भी होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने जनरली क्या लगा दिया, एस लगा दिया। तो आप इसे जरूर समझ गए होंगे कि हम कौन से वर्ब में एस और ईएस लगाएंगे, और जब सब्जेक्ट क्या रहेगा तो हम किसमें वर्ब में एस और ईएस लगाएंगे। यानी फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, यदि आपका जो सब्जेक्ट हो रहा है वो प्लुरल फॉर्म में रहेगा, बहुवचन में रहेगा, तो उसके वर्ब में हमें कुछ नहीं लगाना है, डायरेक्ट वर्ब का पहला फॉर्म यूज होगा। और जब आपका
सब्जेक्ट जो होगा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा यानी एक वचन में रहेगा तो हम उसके वर्ब में एस या एस लगाएंगे। प्रॉब्लम रह गया कि एस और एस कहाँ लगेगा, कहाँ एस लगेगा, कहाँ एस। साधारण तौर पे जनरली हम लोग एस का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के लास्ट में, बट जहां पर आपको किसी भी वर्ब के अंत में ये सारे लेटर्स मिलेंगे, एस, डबल एस, एस एच ओ, एक्स, सी एच जेड, ये सब रहेगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ई एस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे गो के अंत में ओ था, जो यहाँ पर मैंने लिखा था ओ, और यहाँ पर मैंने ई एस जोड़ा। इसको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पढ़ाने के दौरान मैं देखा हूँ बच्चे इस पर काफी कंफ्यूज होते हैं। चलिए इससे रिलेटेड मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप कमेंट करके जरूर लिए होमवर्क दिया हो और आप इसे कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं देखकर समझ सकूं आप सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए इसे। देखिए, वे लोग काम करते हैं, काम का क्या होता है, वर्क। सीता काम करती है, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है। वह गाना गाती है, गाना गाना का सिंग ए सॉन्ग, ठीक है, सिंग। अब यहाँ पर मैंने कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स देकर रखा है आपको। जैसे आई के साथ आप क्या भरोगे, प्ले भरोगे कि प्लेज, क्रिकेट। आपको यहाँ पे बताना है कि आई के साथ आपको क्या भरना है, होमवर्क है आपका, कमेंट में बताना है। सी राइट्स या राइट ए लेटर। वी वॉच या वॉचेस टीवी यानी टेलीविजन। ओके, अब चलिए हम लोग चलते हैं। आप इसलिए निगेटिव सेंटेंसेस को ध्यान से देखिएगा और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए क्या लिखा गया है नोट में, वाक्य निगेटिव सेंटेंसेस। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान क्या देना है कि वाक्य में नहीं लिखा रहता है, वाक्य में आपको नहीं जरूर मिलेगा, हिंदी वाक्य में हो। तो देखिए मैंने लिखा, अब रह गया प्रॉब्लम कि इसके जब नेगेटिव फॉर्म में आते हैं, हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस जब बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसमें डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। तो प्रॉब्लम आपके साथ ये होगा कि किसके साथ डू नॉट लगाए और किसके साथ डज नॉट लगाए। देखिए बच्चों, आप इसको अच्छे से समझकर आप इतना जान जाइएगा किसके साथ डू नॉट लगेगा और किसके साथ डज नॉट लगेगा। देखिए डू नॉट किसके किसके साथ लगता है, आई, वी, दे, यू और दो नाम या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, तब हम उसके साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यह भी याद करना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। अब वर्ब में हम एस या एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, जब हम नेगेटिव फॉर्म या इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम बनाएंगे, ठीक है। तो आपने जान गए होंगे कि आई, वी, दे, यू, राम एंड राजू, द बॉय, ये सभी रहेगा, तो हम क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिए ही सी या एक नाम रहेगा या द बॉय, क्या हो जाएगा, द बॉय। यानी जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हम क्या करेंगे, डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा और यहाँ पे वर्ब का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा। इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब हमें एस और एस नहीं लगेगा वर्ब में, वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए था। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया हूँ, इसको सोल्व करूंगा और इससे रिलेटेड आपको होमवर्क दे दूंगा। अगर आप होमवर्क सही से कर पाते हैं यानी आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो रहा है। मैं घर नहीं जाता हूँ, यानी आई के साथ मैं क्या बोला हूँ, लगाना है आपको इन सभी में से डू नॉट, क्या लगाना है, डू नॉट। तो आई डू नॉट गो टू होम। देखिए क्या बन गया, आई डू नॉट गो टू होम, मैं घर नहीं जाता हूं। दूसरा देखिए, वह बाजार नहीं जाता है, वह का क्या हो गया, ही, ठीक है। अब यहाँ पर ही जो है इसके साथ है, तो ही के साथ आप क्या लगाओगे, डज नॉट, क्या लगाओगे, डज नॉट। तो मैंने लिखा ही डज नॉट गो टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट, MARKET, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं, हम लोग शराब नहीं पीते हैं, ठीक है। तो किसने बोला कि आप शराब पीते हो, शराब पीना बहुत बुरी बात है। हम लोग शराब नहीं पीते हैं यानी हम लोग का क्या हो गया, वी।
और वी के साथ हम क्या लगाएंगे, देखिए ये वी इसमें आ रहा है यानी इसमें डू नॉट लगा है। ये हमारा एक ट्रिक है जो बनाया गया है, आप इसे कॉपी पे नोट डाउन कर अच्छे से समझिए, जरूर आप समझ पाइएगा। वी डू नॉट ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब है हो जाता है बच्चों शराब पीना होता है, ठीक है। राजू रात में नहीं पढ़ता है, तो रात में नहीं पढ़ोगे तो क्या दिन में तो जरूर पढ़ना पड़ेगा, रात दिन कभी भी पढ़ो। तो राजू RAJU एक नाम है ना, तो राजू के साथ यानी एक नाम जब आएगा तो हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, जो यहाँ पे मैं लिखा हूं। तो राजू डज नॉट रीड एट नाइट। रात का क्या होता है, नाइट, NIGHT। ओके, तो प्यारे बच्चों आप इसे कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए। मैंने आपको होमवर्क दे दिया हूं, आप इसे बनाकर अच्छे से कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, जैसे देखिए 1 नंबर, रतन झूठ नहीं बोलता है। झूठ बोलने का क्या होता है, टेल ए लाई। ओके, दूसरा, वे लोग दूध नहीं पीते हैं। दूध और पीना का आपको जानते ही हो, पीना का आपका ड्रिंक होता है, दूध का मिल्क होता है। हम लोग नेपाल में नहीं रहते हैं, यानी रहने का क्या होता है, लिव, LIVE। ओके, श्याम नहीं झगड़ता है, झगड़ना का क्वेरल, QUARREL, क्वेरल माने झगड़ना। अब यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। देखिए ही रीड, इसमें डू नॉट भराएगा कि डज नॉट आप फिल करोगे। उसके बाद दे अंडरस्टैंड, यानी डू नॉट या डज नॉट। तो ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अब चलिए हम लोग इसका समझते हैं। जहां तक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या जरूर लिखा रहता है, ठीक है। जैसे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल लिया हूं, इसे सोल्व करूंगा और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से इसे समझिएगा। और एक बात मैं बताना भूल गया हूं शुरू से, कि आप कोई भी जो स्पेलिंग लिखोगे या कोई भी वर्ड लिखोगे बहुत ध्यान से लिखोगे, क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हो या आप हिंदी कर रहे हो, आपका स्पेलिंग, आपकी मात्राएं जरूर सही होनी चाहिए। तो आप ध्यान से देख देख कर उतारिएगा, अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा। जैसे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो इंट्रोगेटिव का स्पेलिंग आपको अच्छे से देख कर उतारना है। क्या लिखा हुआ है, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, SENTENCES। अगर आपको कोई वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, यानी स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए क्या राम सच बोलता है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या राम सच बोलता है। तो राम के साथ आप क्या लगाओगे, डू नॉट लगाओगे या डज लगाओगे, यानी डू नॉट लगता था कि डज नॉट लगता था। तो बच्चों आपको याद होगा कि जब कोई नाम रहता था तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते थे, डू नॉट। यहाँ पे आपको नॉट नहीं लगाना है, सिर्फ वहां से, सॉरी क्या बोल रहा हूं, जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो हम क्या लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डज नॉट। तो यहाँ पर आप राम के साथ क्या लगा दोगे, डज नॉट लगाओगे, सिर्फ डज लगाओगे, नॉट नहीं लगाओगे। तो आप क्या लिख दोगे इसके लिए, पहले डज, उसके बाद ये राम सब्जेक्ट, डज राम सच बोलना का स्पीक, SPEAK, स्पीक द ट्रूथ, TRUTH। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगाना आप नहीं भूलोगे। ये हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क्स होता है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क्स होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो अभी आप लोगों ने नेगेटिव सेंटेंसेस सीखा है, जिसके साथ डू नॉट लगता था, वही इंट्रोगेटिव में आकर उसके साथ, उसके माने ठीक पहले डू लग जाएगा, और जिसके साथ डज नॉट का इस्तेमाल हो रहा था वही पहले क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। जैसे राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या लगा रहे थे आप, डज नॉट लगा रहे थे। तो देखिए इंट्रोगेटिव में पहले डज आ गया है, नॉट नहीं लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे नहीं थोड़े ना लिखा गया है, ठीक है। आप जरूर समझ रहे होंगे। क्या आप मुझसे प्यार करते हो, क्वेश्चन मार्क्स, हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क्स। ये छोटे छोटे पॉइंट पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा नोट डाउन करते समय। अक्सर मैं देखता हूँ स्टूडेंट ये क्वेश्चन मार्क्स को लगाना भूल जाते हैं। क्या आप मुझसे प्यार करते हो, यानी आप यानी यू हो रहा है, और यू के साथ आप क्या लगा रहे थे बच्चों, डू नॉट। तो हम यहाँ पे पहले क्या लगा देंगे, डू यू। अब प्यार करने का क्या हो जाएगा, लव, मुझे यानी मी, डू यू लव मी। और इंग्लिश में भी हम क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाएंगे। आगे, क्या वह उपन्यास पढ़ती है।
यानी पढ़ती है आया है, यानी किसी फीमेल के लिए बोला गया है। और बच्चों यानी फीमेल के लिए सी लगता है और सी के साथ आप क्या लगा रहे थे, नेगेटिव सेंटेंसेस में डज नॉट। तो यहाँ पर हम कैसे क्या लगा देंगे, पहले डज, ठीक है, डज सी रीड, और उपन्यास का क्या होता है, नोवेल, NOVEL, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स। देखिए हिंदी में भी मैंने क्वेश्चन मार्क्स लगाया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर समझ रहे होंगे। चलिए अब इससे रिलेटेड होमवर्क आपको दे देता हूँ। होमवर्क दिया हूँ, आप इसे जरूर करके कमेंट कीजिएगा। जैसे क्या राम हंसता है, हंसना का लाभ होता है LAUGH। उसके बाद क्या तुम सेव खरीदते हो, खरीदना का बाई होता है BUY। और उसके बाद यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यू फ्लाई काइट, डू या डॉज फिल करोगे, शुरू में फिल करना है, ही मेक ए नॉइज इन द क्लास, डू या डॉज फिल करना है, ठीक है। तो आप इसे कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताओगे कि आपने इसको कैसे सोल्व किया है। अब चलिए हम लोग चलते हैं कुछ इसके WH क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि वो प्यारे बच्चों अब ये WH क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई क्वेश्चन किया जाता है बुक में, तो इसमें उसका इस्तेमाल WH क्वेश्चन को जरूर किया जाता है। सबसे पहले हम WH क्वेश्चन को देखते हैं कि WH क्वेश्चन होता क्या है। देखिए WH क्वेश्चन, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु। व्हाट माने क्या, वेयर, WHERE, वेयर माने कहाँ, व्हेन, WHEN, व्हेन माने कब, HOW, हाउ माने कैसे, WHY, व्हाई माने क्यों, WHO, हु माने कौन। इसको हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज के लिए इतना काफी है, और भी ज्यादा होता है। मैं एडवांस जब वीडियो बनाऊंगा एडवांस लेवल का, तब मैं बताऊंगा। ये बेसिक कंसेप्ट के लिए इतना सही है। देखिए WH जब क्वेश्चन दिया रहे किसी भी सेंटेंस में, इसको हम सोल्व करने का रूल क्या होता है, सबसे पहले WH क्वेश्चन लिखते हैं जो सेंटेंस में दिया रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। आपको मैंने बताया कि सभी सब्जेक्ट के साथ डू या सभी सब्जेक्ट के साथ डज नहीं लगता है, किसी खास सब्जेक्ट के साथ डू और खास सब्जेक्ट के साथ डज लगता है। तो ठीक है, डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, V1 का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का पहला रूप। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद अगर और चीजें हैं तो उसको हम लिखेंगे, ठीक है। मैंने रूल में लिख दिया। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ, इसके माध्यम से आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि ये WH क्वेश्चन को भी हम कैसे सोल्व करेंगे, और जब बुक में हमारा WH क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसे हम कैसे समझेंगे। जैसे आप कहाँ रहते हो, ठीक है, प्रश्न किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, आप कहाँ रहते हो। तो कहाँ, कहाँ का क्या होता है, देखिए वेयर, वेयर यानी कहाँ। तो पहले मैं वेयर लिखूंगा, रूल के अनुसार बोला गया है कि पहले WH क्वेश्चन वेयर, और यू के साथ आप क्या लगाओगे, आपके लिए यू, यानी यू के साथ आप क्या लगाओगे, डू, वेयर डू यू, और रहने के क्या हो जाएगा, लिव, वेयर डू यू लिव, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क्स जरूर है लगाना, ये ध्यान देना है आपको। वह क्यों रोती है, तो वह क्यों, क्यों के लिए देखिए क्या लिखा गया है, क्यों खोजे इसमें, क्यों क्यों ये रहा, क्यों यानी वाई, वाई WHY, वाई डज, यहाँ पे डज लगा है क्योंकि वह आया है, रोती यानी किसी फीमेल के लिए बोला गया है, और सी होता है, और सी के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बता दिया हूं इसके पहले। वाई डज सी अरोना का वीप, WEEP क्वेश्चन मार्क्स देना आप नहीं भूलिएगा। राम कैसे आता है, तो कैसे का देखिए, कैसे का खोजिए क्या है, कैसे कैसे कहा, ये रहा कैसे का हाउ। तो हम पहले क्या लिखेंगे, हाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। हाउ डज, राम का क्या हो जाएगा, राम नाम है, और यहाँ पे डज इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर नाम है, राम है। तो हाउ डज राम, और आना के क्या हो जाएगा, कम, हाउ डज राम कम, और क्वेश्चन मार्क्स। प्यारे बच्चों आप इसे जरूर समझ गए होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे WH सेंटेंसेस से रिलेटेड कुछ आपको होमवर्क दिया हूँ, कुछ सेंटेंस दिया हूँ, आप इसे बनाकर कमेंट जरूर कीजिएगा सोल्व करके। जैसे वह कब सोता है, सोना का क्या हो गया, स्लीप। रमेश क्या करता है, करना का होता है डू। वे लोग क्यों दौड़ते हैं, दौड़ना का क्या होता है रन। मैं कुछ और आपको देना चाहता हूँ होमवर्क, जो इंग्लिश आपको हिंदी में करना होगा। जैसे आपको हमको बताइएगा कि ही
ही सेल्स फिश, इसका हिंदी आपको बताना है। ही सेल्स फिश। 5 नंबर में दूंगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। और एक आपको बताना है, एक और दे देता हूं जिसको आपको क्या करना है, हिंदी में सोल्व करना है कि मैं सब देखना चाहता हूं कि आप इंग्लिश से हिंदी बना पाते हो कि नहीं। वी डू नॉट abuse। वी डू नॉट एब्यूज मैंने गाली देना होता है, ठीक है। तो आप इन 3 सेंटेंसेस को जो मैंने दिया, आप इसको हिंदी में बनाकर मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी पढ़ाऊं, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि सर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर भी वीडियो बनाइए। आप वीडियो ठीक ठाक बना रहे हैं, हम लोग कुछ सीख पा रहे हैं। इसके अलावा ये जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा है, ये बेसिक कंसेप्ट के लिए इतना अच्छा है। इसका जो एरिया है इतना ही नहीं है, इसका एरिया और भी बहुत बड़ा है जो एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। और ये बेसिक कंसेप्ट का मैं वीडियो बनाया था बेसिक नॉलेज के लिए, यानी बेसिक शुरुआती दौर के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इतनी जानकारी आपके लिए एनफ है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।